हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिगम अक्षमता। ठीक है, देखिए इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन लैंग्वेज 1 के पैडागोजी में पूछे जाएंगे, फिर आपके लैंग्वेज 2 के पैडागोजी में आते हैं। इसके साथ साथ आपके सीडीपी के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे हम एक एक करके बहुत आसान भाषा में इसको समझते जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बात किया है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग का मतलब क्या होता है, अधिगम यानी कि सीखना। ठीक है, सीखना होता है। और यहाँ बात करते हैं अधिगम अक्षमता। अक्षमता का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई पूछता है कि तारा से ही काम हो जाई, तारा अंदर इतना क्षमता बा कि तू हई काम के कर लोगे, तो तुरंत लोग कहते हैं हाँ हमारा अंदर इतना क्षमता बा कि हम काम के कर सकेला। ठीक है, चाहे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कह देते हैं कि ना ये हमरा से ना हुई, हमारा अंदर इतना क्षमता नहीं है। मतलब क्या होता है कि अक्षमता की बात करते हैं, जिसके अंदर क्षमता होता है वो उस काम को कर लेता है, जिसके अंदर अच्छा क्षमता नहीं होता है तो उस काम को नहीं करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अक्षमता। यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी सीखने की अक्षमता, मतलब हम सीख नहीं सकते हैं, मेरे अंदर ऐसी अक्षमता है। ठीक है, तो कौन कौन सी अक्षमताएं हैं, डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटीज़ है, उसको हम देखेंगे करके। देखिए सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ये टर्म आया कहाँ से, तो ये टर्म आपको सैमुअल किर्क ने दिया था। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने उन बच्चों को देखा जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम थी, जो कुछ सीख नहीं पा रहे थे। ठीक है, क्या नहीं सीख पा रहे थे, वो पढ़ नहीं पा रहे थे, लिख नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, मैथ नहीं बना रहे थे, हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते थे। तो उनके साथ ये सारी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए इन्होंने सैमुअल किर्क ने ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ नामक एक टर्म दिया। ठीक है, ये कहाँ के थे, तो ये आपके अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, सैमुअल किर्क। इन्होंने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का नामक टर्म दिया था बच्चों को देखकर, जो बच्चों में प्रॉब्लम होती थी, जो इसकी वजह से बच्चे सीख नहीं पा रहे थे। दूसरी बात करते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ये क्या होता है, ये न्यूरोलॉजिकल होता है, यानी कि ब्रेन से जुड़ा होता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आप जो देख रहे हैं ये ब्रेन से जुड़ा होता है। जैसे कि हम आम बोलचाल की भाषा में देखते हैं। देखिए जैसे कि मम्मी लोग क्या बोलती है, तोरा दिमाग में एकदम भूसा भरल बा, ना तो पढ़े में मन लगाता ना तोरा लिखे में मन लगाता। यानी कि यहाँ भी बात किसकी कही, पढ़ने की और लिखने की, किससे जुड़ा हो गया, ब्रेन से आ गया। फिर आप देखते हैं गणितीय गणना की, अगर हम अब किसी को भी मैथ बनाने को देते हैं कि थोड़ा सा मैथ बना दो, तो क्या कहता है, ना हमारा दिमाग काम नहीं करती, हमारा से ना बनी। ठीक, तो क्या होता है कि फिर वो बोल दिया कि हमारा दिमाग काम नहीं करत, यानी कि ये भी कहाँ आ गया, दिमाग यानी कि ब्रेन से आ गया बात। इसके बाद बात करते हैं बोलने से संबंधित विकार के बारे में। तो लोग कैसे बोल देता है, एकदम दिमाग नाम की चीज़ नहीं कि कैसे बोले के चाहिए कैसे ना, यानी कि फिर बोलने की बात आ गई, ये भी दिमाग से। ये सभी क्या होता है, दिमाग से जुड़ा होता है, ये न्यूरोलॉजिकल होता है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ ये न्यूरोलॉजिकल होता है। ठीक है, देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की एक खास बात होती है कि ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल यानी कि चर होता है। ये आपका एग्जाम में पूछता है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कैसा होता है, तो वेरिएबल होता है, यानी कि चर होता है। जैसे कि जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हुआ रहता है, ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम तक वो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से जूझते रहेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपका समय के साथ ख़त्म हो जाता है, ख़त्म भी होता है। कुछ बच्चों में ये लाइफ टाइम तक रह भी जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो गया वो लाइफ टाइम तक रहेंगे। देखें कि समय के साथ धीरे धीरे यह डिसेबिलिटीज़ आपका कम होते जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी है कि जो देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एक टाइम पर गिफ्टेड स्टूडेंट को भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक टाइम पर बच्चा गिफ्टेड भी हो सकता है, एक टाइम पर बच्चा दम लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये भी हम आम बोलचाल की भाषा में देखते हैं कैसे कि किसी का लड़का बचपन में बहुत तेज रहता है, बहुत तेज। जैसे किसी पेरेंट्स का बच्चा इतना तेज रहता है तो पेरेंट्स भी दूसरे को दिखाते हैं, देखो मेरा बच्चा बहुत तेज है। लेकिन जैसे ही वो 10th पास करता है, इंटर पास करता है, तो उसका बच्चा एकदम भोदा, शुरू में कहता है एकदम लड़का पढ़े में शुरू में तेज रहा, अब एकदम भोदा हो गया, पढ़े लिखे में ओकरा मन ना लगेला। मतलब एक ये बात हो गया। दूसरी बात देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि शुरुआती दौर में 10th तक उनको पढ़ने लिखने का बिल्कुल मन नहीं होता। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे तो देखें कि वो इतना तेज हो गए, इतना तेज हो जाते हैं कि वो मतलब बहुत कुछ कर पाते हैं। तो ये भी कहता है कि लड़का पढ़े में शुरू में तेज ना रहा, लेकिन अब देखा कितना तेज हो गई, ये भी होता है। तो यही बात है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कभी भी हो सकता है, प्रतिभाशाली बच्चों को भी हो सकता है, और जो बच्चे शुरू से है वो आगे चलकर ठीक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल होता है। यहाँ बात ये भी है कि ये जो है, ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उसको हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि किससे संबंधित है, ये ब्रेन से संबंधित होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी मेडिकल से जाकर दवा लाकर उसको दे देंगे कि लो तुमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं है, तो तुम ये दवा खा लो, ठीक हो जाएगा, तुम पढ़ने लगोगे। ऐसा तो आपने सुना नहीं है। तो ये क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को हम कभी भी दवा देकर ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये ब्रेन से संबंधित होता है। तो अब हम एक एक करके सभी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को पढ़ेंगे। देखिए
यहाँ पर बात करते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? ये जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उसमें सबसे फेमस आपका डिसलेक्सिया है। ये क्या होता है? ये पढ़ने से संबंधित होता है, ये रीडिंग से संबंधित होता है। इसमें बच्चा किसी भी चीज़ को पढ़ नहीं पाता है। देखिए, जैसे कि हमारी आंखें किसी भी चीज़ को देखती है, पहले मान लेते हैं इस पर कुछ लिखा हुआ है, हमारी आंखें इस चीज़ को देखी, हमें नहीं मालूम कि ये क्या है, हमारी आंखें तुरंत इन्फॉर्मेशन ब्रेन को भेजेगी, ब्रेन से बोलेगी देख के बताओ ये क्या लिखा हुआ है। तो जो अभी ब्रेन आपका सही सलामत आप मतलब स्वस्थ बच्चे, तो ब्रेन तुरंत आपको बता देगा कि ये चीज़ें लिखा हुआ है, फिर आप उसको देखेंगे, फिर आप उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में क्या होता है कि जैसे ही हमारी आंखें इन चीज़ों को पढ़ने वाली जितनी चीज़ें लिखी हुई है इसको देखेगी, देख के ब्रेन को भेजेगी, और यहाँ जिनको डिसेबिलिटीज़ हुआ रहता है तो ब्रेन क्या करेगा, उस चित्र को जो आपकी आंखों में गया है उस चित्र को क्या करेगा, वो रोटेट कर देता है, रोटेट करेगा। अब देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में क्या होता है, उस जैसे कि हमारा आँख है, ठीक है, ये मान लेते हैं आँख है, और यहाँ से इसको ब्रेन के पास सूचना भेजाता है। यहाँ से आप किसी भी चीज़ को देखें, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बना और ये तुरंत ब्रेन को इन्फॉर्मेशन कर रहा है कि देखो ये किस चीज़ का फोटो है, और ब्रेन के पास जाता है, ठीक है। अगर ब्रेन आपका सही सलामत है तो आपको तुरंत मतलब आपको कोई भी डिसेबिलिटीज़ नहीं है तो तुरंत आपको फिगर बता देगा किस चीज़ का है, आप देख लेंगे। लेकिन अगर आपको लर्निंग ये आपको डिसलेक्सिया हुआ है, पढ़ने से संबंधित विकार, तो ब्रेन क्या करेगा, यहाँ जो फोटो बनेगा उसको ब्रेन पलट देता है, ठीक है, पलट कर वो फोटो भेजेगा। अब उल्टे फोटो भेज देता है, जैसे कि देखिए, जैसे आपने बी देखा, आपने ब्रेन को सूचना दी तो ब्रेन क्या करेगा, इस चीज़ को ऐसे पलट देगा, बच्चा इसको डी पढ़ेगा। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर प्लस का साइन देखा, प्लस का साइन देखा, अब ब्रेन के पास भेजा गया तो ब्रेन क्या करेगा, इसको उलट देगा, रोटेट कर देगा और इसको इनटू का साइन करके भेज देगा, ठीक है। अब बच्चा प्लस ना करके इनटू करेगा। इसके साथ साथ जैसे कि आपने सा पढ़ा, ब्रेन क्या करेगा, इसको उलट कर क्या करेगा, वाज कर देगा, ठीक है, इसको उलट देगा। अब कहीं बच्चे में सा दिख रही है, अब बच्चा पढ़ रहा आवाज़, तो पढ़ने से संबंधित डिसेबिलिटीज आ गया। फिर इसके बाद करेगा क्या, तो कहीं आपको मान लेते हैं 9 है, अब ब्रेन पलट कर क्या देगा आपको 6। तो इस तरह में क्या होता है कि बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि आपका ब्रेन क्या होता है, उस चीज़ को रोटेट कर देता है। अब किसी किसी का बच्चा जैसे कि नहीं पढ़ पा रहा है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको मारते हैं, बहुत मारते हैं, काहे नहीं पढ़ पा रहा है। स्कूल में टीचर मारेंगे, घर पे पेरेंट्स मारेंगे, मतलब पिटने लगेंगे, बाहर में उसके दोस्त कमेंट कर देगा पढ़े लिखे ना वाला, ये हमारे दोस्त ना हुई, ऐसे इस तरह के बच्चों को झेलना पड़ता है। फिर इसके बाद देखिए, बच्चों को मारने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको क्या करना है, बच्चों को प्रैक्टिस करवाना है। जैसे कि एक फिल्म थी तारे ज़मीन पर, बच्चा क्या करता, सब चीज़ को उलट पलट कर देखता है, यानी कि उसको क्या था, पढ़ने से संबंधित डिसेबिलिटीज़ था, ठीक है। वो फिल्म था तारे ज़मीन पर, उसमें भी यही डिसेबिलिटीज़ उस बच्चे को था। तो क्या है कि हमें बच्चे को क्या करवाना, प्रैक्टिस करवाना रहता है, उसको बार बार प्रैक्टिस करवाइए कि ये सा नहीं है वाज है, ये वाज नहीं ये सा है, ये 6 नहीं ये 9 है, इस तरह से प्रैक्टिस कराते रहिए। और आप अपने पेशेंस को बनाए रखिए कि एक टाइम बाद देखेंगे, फिर धीरे धीरे बच्चा प्रैक्टिस करते जाएगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ उसकी कम होते जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कभी कभी किसी बच्चे की हमेशा के लिए रह जाता है। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी चर होता है, वेरिएबल होता है, चेंज होते रहता है। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा कि डिसलेक्सिया क्या है, ये पढ़ने से संबंधित विकार है। अब इसे हम याद कैसे रखेंगे, देखिए, जब आपको पढ़ने नहीं आएगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम में डिसलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे तभी तो उसको लिखेंगे, तो आपको शुरू में पढ़ने ही नहीं आ रहा है तो आप क्या होंगे, किसी भी एग्ज़ाम में डिसलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर डिसलेक्सिया लिखा हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा डिसलेक्ट। डिसलेक्ट मतलब हो गया आप इसका मतलब इसमें आप डिसलेक्ट हो गए। डिसलेक्सिया क्या होता है, क्योंकि आपको पढ़ने नहीं आता है, तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि डिसलेक्ट हो गए क्योंकि हमें पढ़ने नहीं आ रहा है। तो डिसलेक्सिया क्या है, ये पढ़ने से संबंधित विकार है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम जानेंगे डिसकैलकुलिया की बात। देखिए, उसको भी अच्छे से समझते हैं। डिसकैलकुलिया, देखिए यहाँ पर डिसकैलकुलिया की बात को है, यहाँ पर क्या लिखा है, कैलकुलेशन। आप बताइए कैलकुलेशन आप किस में करते हैं, कैलकुलेशन आप जाहिर सी बात है मैथ में करते हैं। तो इसमें क्या आता है, बच्चा बेसिक मैथ नहीं समझ पाता, उसे गणितीय गणना करने नहीं आता है। बच्चा आपको बेसिक मैथ में जोड़ घटाव गुणा, इसके बाद वो गुणा, इसके बाद वो भागा, ये सब वो बच्चा नहीं कर पाता है। यानी कि उसको क्या होता है, मैथ बनाने में, गणितीय गणना करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए कैलकुलेशन यहाँ दिया हुआ है। कैलकुलेशन हम किस में करते हैं, कैलकुलेशन हम मैथ में करते हैं, चाहे वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाए, चाहे केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल, आपको कैलकुलेशन तो करना ही है। मैथ में फिर मैथ बनाते हैं, कैलकुलेशन आएगा। तो कैलकुलेशन से ऐसे याद रख सकते हैं कि हम जोड़ घटाव गुना भागा किस में करते हैं, कैलकुलेटर में करते हैं। कैलकुलेटर में क्या करते हैं, मैथ्स को सॉल्व करते हैं। तो अगर देखिए डिसलेक्सिया विकार हुआ है तो हम ये सब नहीं कर पाएंगे, यानी कि डिसकैलकुलिया में देखिए डिसकैलकुलिया में क्या होता है, मैथ से संबंधित होता है। इसमें बच्चा बेसिक मैथ भी नहीं बना पाता है, ये गणितीय गणना उसको नहीं आएगा, ठीक है।
ये आपका पूछेगा, एग्जाम में पूछता है कि डिसकैलकुलिया किससे संबंधित विकार है, तो उसमें याद रखिएगा कि बच्चा गणना नहीं कर पाता है, गणितीय जो भी उसका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है डिसग्राफिया। अब मान लेते हैं आपको कोई कहेगा भाई थोड़ा सा ये ग्राफ बना दो, तो आप क्या करेंगे, तुरंत पेन उठाएंगे, पेंसिल उठाएंगे और इस पर ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे। सामने वाला क्या समझेगा, आप तो भाई लिखने जा रहे हैं कुछ, आप कुछ भी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कुछ भी ग्राफ बना, अमीबा का बना दिए, कुछ भी मान लेते हैं पेड़ का बना दिए, इस पर आप लिख रहे हैं, तो ये क्या होता है डिसग्राफिया। देखिए ग्राफ से संबंधित है, इसमें आप क्या करें, लिख रहे हैं। इस प्रकार के विकार में क्या होता है, इस प्रकार के लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में बच्चा का हैंड राइटिंग सही नहीं बन पाता, लिखने से संबंधित ये विकार होता है। इसमें बच्चा कितना भी कोशिश कर ले उसका हैंड राइटिंग साफ साफ हो ही नहीं सकता, वो साफ साफ लिख ही नहीं सकता है। इससे क्या होता है कि जब बच्चा साफ साफ नहीं लिख सकता है, उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्यों नहीं साफ लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, वो अंदर ही अंदर बेचारा फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, उसको मतलब बच्चा तनाव में आ जाता है कि हमसे क्यों नहीं लिखा रहा है साफ साफ। ये इसमें आता है, लिखने से संबंधित विकार होता है, किसमें, डिसग्राफिया में। देखिए ग्राफ है, कोई भी काम में से ग्राफ पर आप लिखते हैं, ग्राफ पर आप बनाते हैं, ग्राफ मैथ में भी आता था, तो आप क्या होता है उस पर ऐसे ABC आप लिखते थे ग्राफ बनाते वक्त, तो ये क्या होता है डिसग्राफिया। ये आपका राइटिंग अच्छा नहीं बनेगा, ये लिखने से संबंधित विकार होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि लिखने से संबंधित होता है। और देखिए ऐसा ये भी नहीं है कि जिसको देखिए डॉक्टर को देखिए उसकी हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, लेकिन क्या है लिखने से, जैसे कि डॉक्टर है उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन क्या है वो तो डॉक्टर बन गया। तो यही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हैंड राइटिंग अच्छी नहीं तो बच्चा फ्यूचर में कुछ कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ग्राफिया दिख रहा है, डिसग्राफिया, ये आपके लिखने से संबंधित हो गया। इसमें बच्चा साफ साफ नहीं लिख सकता है, हमेशा गुजमुज लिखता रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। अब बात करते हैं डिस्फेजिया की। ये क्या होता है, ये लैंग्वेज आपके बोलने से संबंधित विकार है, इसको कह सकते हैं कि भाषा से संबंधित भी विकार होता है डिस्फेजिया। जैसे कि क्या कहता है लोग, तो दिमाग के फेज उड़ गई बका, बोले उले के लूर नहीं खे, ये भी बात हो गया। तो ये क्या है डिस्फेजिया, यानी कि फेज आपके दिमाग का उड़ गया है, इसीलिए आपको बोलने नहीं आ रहा है। इस तरह से याद रख सकते हैं। डिस्फेजिया में क्या होता है, बोलने से संबंधित विकार होता है या भाषा से संबंधित विकार होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई वर्ड लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे वैसे कुछ वर्ड लिखा है, चाइनीज़ मान लो ऐसे लिखा हुआ है। अब आपको ये भाषा ही समझ में नहीं आ रही है, तो आप बोलेंगे क्या। मान लेते हैं मैंने ये चाइनीज़ कोई वर्ड लिखा, अब आपको ये भाषा समझ में नहीं रही है, तो आप बोलेंगे क्या, समझ में नहीं रही क्या है तो बोलेंगे कैसे, चुपचाप पकताकते रह जाएंगे। तो इसमें भी वही होता है डिस्फेजिया में, कि आपको बोलने से संबंधित विकार होता है, यानी कि भाषा से संबंधित विकार होता है। आप भाषा जानते ही नहीं है तो बोलेंगे क्या, बच्चा इसमें बोल नहीं पाता है। देखिए ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कैसे होती है, 100 में 1 को होगी, ठीक है। और ये लर्निंग डिसेबिलिटी जो आपको पढ़ने से संबंधित था, ये 100 में 90 को है, ठीक है। 100% में 90% को है। और ये आपको दिख रहा है डिस्फेजिया, इसमें 100 में 1% बच्चे में ये देखा जाएगा, बोलने से संबंधित। इसमें बच्चा अटक अटक के बोलता है, किसी भी चीज़ को धीरे धीरे बोलता है। जैसे कि शुरू में बच्चा कैसे बोलता है, मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है बोलने से संबंधित विकार, तो वो कैसे बोलेगा, जिसको ये डिसेबिलिटीज हुआ है बोलने से, वो अटक के ब बो, बम पर बो, ला ना उसके ऊपर ले, बोलने ऐसे बोलेगा। फिर इसके बाद आगे पढ़ेगा स उसके ऊपर रे, से, फिर आगे पढ़ेगा स म ब ध क्या आ पाए धी अतः संबंधित, और उसको लाइन से बोलने कहेगा, बोलने से संबंधित, तो फिर अटक जाएगा। यानी कि यहाँ पर बच्चा अटक अटक के बोलना सीख रहा है। बोलने में बच्चे को टाइम लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है कि जो सेंटेंस बनता है वो सेंटेंस बनने में टाइम लगता है। जब आपके दिमाग में सेंटेंस बनने में टाइम लगेगा तो ये आपकी भेजेगा यहाँ पर आंखों के पास, तब ना आप बोलेंगे। तो ये क्या होता है कि इस स्थिति में बोलने से संबंधित विकार होता है, और इसमें बच्चे को बहुत टाइम लेता है, बहुत बच्चा टाइम ले लेकर बोलता है, ठीक है। इसमें डिस्फेजिया में कैसे याद किए, डिसलेक्सिया में क्या था, आप डिसलेक्ट हो गए क्योंकि आपको पढ़ने नहीं आ रहा है। डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने से संबंधित। डिसकैलकुलिया, इसमें कैलकुलेशन आ रहा है, ये आपके गणना से संबंधित हो जाएगा, जोड़ घटाव मैक्सिमम नहीं कर पाता बच्चा। डिसग्राफिया, आप ग्राफ पर कुछ लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, आपके लिखने से संबंधित होगा, और इसमें आपका साफ साफ आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्फेजिया, आपके दिमाग का फेज उड़ गया है, आपको बोलने का लूर नहीं है। कैसे बोलते हैं, एकदम तुम्हारे दिमाग का फेज उड़ गया है, क्या है, बोलने का लूर ढंग नहीं है, मतलब क्या है, इसका फेज उड़ गया है, इसको बोलने से संबंधित विकार है। और बोलेंगे जब आप क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको भाषा नहीं आ रही समझ में, तो भाषा से संबंधित भी विकार है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए अब बात करते हैं, यहाँ पर दिया है डिसमॉर्फिया। मॉर्फिया मतलब भ्रम होना। देखिए यहाँ पर बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज़ में, दो चीज़ों में शारीरिक बनावट के अनुसार अंतर नहीं कर पाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं मोर को लेते हैं, मोर भी होता है, और एक लेते हैं आप किसको, मुर्गा को लेता है। मुर्गा और मोर में बच्चा, छोटा बच्चा देखकर, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे छोटा बच्चा मुर्गा और मोर में अंतर नहीं कर पाता है, क्योंकि मोर के ऊपर भी ऐसे रहता है
और मुर्गा के ऊपर भी ऐसे उसका ये निकला रहता है। फिर मोर की भी पंखें होती है, मुर्गा की भी होती है, एकदम शारीरिक बनावट वैसे होता है। तो बच्चा भ्रम में आ जाता है कि मोर है कि मुर्गा है। यानी कि क्या होता है, डिस्मॉर्फिया। मॉर्फिया क्या होता है, ये भ्रम होना, ठीक है। डिस्मॉर्फिया क्या होता है, भ्रम होना। जैसे कि अभी आप कैसे याद कर सकते हैं, ऐसे इसको याद कर सकते हैं, फिर मर गया, फिर मर गया। यहाँ पर क्या है, डिस्मॉर्फिया मतलब फिर मर गया। जैसे कि अभी आप जो बच्चे क्या होता है बेहोश हो जाते हैं, मान लेते हैं कोई बच्चा बेहोश हो गया, तो आप नहीं समझ, जैसे कि कोई मर गया छोटा बच्चा, चाहे तो वो छोटा बच्चा क्या समझ पाए, उसे नहीं मालूम कि वो बेहोश है कि मर गया। उसके दिमाग में भ्रम चल रहा है कि मर गया है कि जिंदा है, ये मर गया है कि मतलब बेहोश हुआ है। ये भ्रम की स्थिति पैदा होती है, बड़े में भी हो जाता है जब तक उसको हिला डुला कर नहीं देखेंगे। जैसे कि कोई साम बेहोश हुआ है, रोड पर गिरा हुआ है, तो आप दूर से लगेगा कि क्या ये मर गया है कि जिंदा है, बेहोश है, ये आपके दिमाग में भ्रम हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि डिस्मॉर्फिया यानी कि फिर मर गया, ये क्या है, ये भ्रम मेरे को दिमाग में पैदा हुआ है कि फिर मर गया वो। तो ये क्या होता है, भ्रम की स्थिति है। इसमें शारीरिक बनावट के आधार पर लोगों को भ्रम हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ बात करते हैं, देखिए डिस्पायरेक्सिया की बात करते हैं। डिस्पायरेक्सिया ये क्या है, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है। देखिए डिस्पायरेक्सिया, पायरेक्सिया में क्या आ रहा है, पैर, पैर आपका क्या है, शरीर से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है, ये शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है। अब आपके एग्जाम में पूछेगा, देखिए इसमें क्या होता है, डिस्पायरेक्सिया में क्या होता है कि बच्चा अपने हाथ और अपनी आँख दोनों को बैलेंस नहीं कर पाता एक टाइम पर। एक टाइम होता है बच्चा क्या करेगा, किसी भी कोई भी बॉल आया तो बॉल इधर कैच करेगा, देखेगा उधर, ठीक है, ये भी हो गया। या फिर बच्चा साइकिल चला रहा है, तो अब देखेंगे कि कुछ बच्चे होते हैं कि शुरू में आँख और हाथ दोनों का ऐसे बैलेंस बनाकर चलते हैं, इनको सीधे देखना है, साइकिल सीधे ले जाना है। फिर धीरे धीरे बच्चा सीखता जाएगा, वो इधर भी ताकेगा, ऐसे साइकिल चलाएगा, क्योंकि उसके आँख और हाथ पर बैलेंस हो गया है, वो कहीं भी देखेगा साइकिल चला सकता है। लेकिन जिसको ये विकार हुआ रहता है डिस्पायरेक्सिया, इसको जैसे डिस्पायरेक्सिया ये शारीरिक कौशल से, पैर आ रहा है तो पैर किस में, हमारे शरीर में, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, जिसको ये विकार होता है वो साइकिल सीधे देखकर भी नहीं चलाएगा, ऐसे ऐसे गिरा देगा, क्योंकि उसको ना तो हाथ पर कंट्रोल है अपने किधर भी, और ना तो आगे आगे देखेगा, ऐसे हाथ पर कंट्रोल नहीं तो कहीं भी गिरा सकता है। या फिर जैसे छोटे बच्चों को देखेंगे, छोटे बच्चों को उसके पापा क्या करते हैं, बेटा बॉल कैच करने से बॉल फेंकते हैं तो बच्चा ऐसे धीरे से कैच करता है, ठीक है, चाहे बच्चा बॉल फेंकता है उसके पापा कैच करते हैं, ऐसे भी होता है। तो इस स्थिति में अगर बच्चे में ये विकार है तो बच्चा क्या करेगा, बॉल हमेशा शुरू आपको लगेगा कि चलो अभी छोटा बच्चा नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर आप देखेंगे कि यही प्रैक्टिस उसके बहुत टाइम तक रही है कि वो ध्यान कहीं उधर है, हाथ कहीं इधर है, रोक कहीं आ रहा है और देख कहीं और रहा है, यानी कि उसका हाथ और आँख के बीच कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, डिस्पायरेक्सिया। इसमें क्या होता है, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। इसे ऐसे याद रखिएगा, पैरेक्सिया मतलब पैर, पैर हमारा किस में आ रहा है, शरीर में, तो ये याद रखिएगा शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है। इसमें बच्चा अपने हैंड यानी कि अपने हाथ और अपने आई, इनके बीच, आँख के बीच कॉम्बिनेशन नहीं बना पाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। डिस्मॉर्फिया में क्या होता है, भ्रम की स्थिति, जैसे डिस्मॉर्फिया फिर मर गया, हमको भ्रम हो गया क्या, वो फिर मर गया, ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, भ्रम की स्थिति हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर डिस्थेमिया की। डिस्थेमिया क्या होता है, यह स्ट्रेस या तनाव से संबंधित होता है, डिस्थेमिया। इसको आप कैसे याद रखेंगे, जैसे कि आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपको वहाँ पर एक थीम दे दिया गया कि आपको इस थीम पर इतने लोगों के बीच में कल बोलना है, ठीक है। जैसे कि मान लेते कल 15 अगस्त है, आपको एक थीम दे दिया गया कि आप इस थीम पर 15 अगस्त को बोलिएगा, ठीक है। अब आपको उस समय से तनाव होना शुरू हुआ, इतने लोगों के बीच में बोलना है, कैसे बोल पाएंगे, हड़बड़ी हो रहा है, एकदम तनाव में रह रहे हैं, कैसे इसकी तैयारी करेंगे, एकदम जब से आपको ये थीम मिला है तब से कैसे बोलेंगे कल हम, एकदम तनाव हो गया आपको, क्या इसमें बोलना है, इतने लोगों के बीच में बोलना है, डर थी मतलब तनाव हो गया आपको। तो ये क्या हो जाता है, डिस्थेमिया। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, डिस्थेमिया में तनाव हो जाता है, बच्चे तनाव से हमेशा ग्रसित रहते हैं, तनाव में रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिस्थेमिया। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आपको थीम मिला हुआ है और हमको तनाव हो गया है कि जब तक हम उस थीम को पूरा नहीं कर लेते, देखिए जब आपको कोई काम मिलता है तो आपको तनाव में रहते हैं, कैसे इसको करेंगे, कैसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही उस काम को करते हैं आप तनाव से मुक्त हो जाते हैं, एकदम सारा स्ट्रेस लगता है, वो खत्म हो गया। तो वही है, आपको थीम दिया गया है और ये आप इसमें अभी से शुरू उसी समय से आप तनाव में हैं, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें बच्चा तनाव से ग्रसित रहता है, स्ट्रेस में रहता है। देखिए उसके बाद ये आपका देखा ADHD, इसको क्या बोलते हैं, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। कभी कभी आपका फुल फॉर्म पूछता है कि ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है।
ये देखिए इसमें अब क्या होता है, इस डिसेबिलिटीज़ में क्या होता है, देखिए सबसे पहले समझेंगे एक्टिव। एक्टिव मतलब क्या होता है, सक्रिय। ठीक है, एक्टिव मतलब क्या होता है, सक्रिय होता है। बच्चा इतना एक्टिव होता है, क्या बोलते हैं, बच्चा एकदम सक्रिय है, इतना क्रियाशील है, इतना क्रियाशील है कि हाइपर है एकदम ना। तो वो सही से देखिए, हाइपर एक्टिव बच्चे कौन होते हैं, दिन भर शोर करेगा घर में, किसी की बात नहीं सुनेगा, उछल कूद करते रहेगा, एक काम में उसको मन नहीं लगेगा, अस्थिर बैठ ही नहीं सकता है। उसको कहेंगे डांट के बैठो यहाँ पर शांति से, बैठा रहेगा, तब पर भी देखेंगे जहाँ बैठा है उधर खुद खाद कर रहा है, कूद रहा है, उसी पर कूदेगा। यानी कि वो इतना क्रियाशील है, इतना क्रियाशील है, इतना हाइपर है कि वो एक जगह स्थिर रह नहीं सकता है। तो यहाँ पर पूछता है, जैसे कि यहाँ पर अटेंशन की बात किया गया। देखिए आप लोग प्रिंसिपल के कैबिन में जाते हैं तो कोई बच्चा इधर ताकेगा, उधर ताकेगा, इधर ताकेगा, हाथ ऐसे करेगा, तो प्रिंसिपल क्या कहता है, अटेंशन में खड़ा रहो एकदम। वो प्रिंसिपल बोलते रह जाए तुम अटेंशन में खड़ा रहो, बच्चा फिर भी इधर देखेगा उधर देखेगा, तो उन बच्चों में क्या होता है, ADHD। अटेंशन मतलब वो एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित कर ही नहीं सकता है। ठीक है, एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है। और इसके बाद ये इतना हाइपर एक्टिव होता है, इतना एक्टिव होता है कि एक जगह स्थिर बैठ भी नहीं सकता है। तो इसमें कैसे बच्चे आते हैं, जो एक जगह पर अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर सकते हैं। अटेंशन कहते रहिए ना, हम डिटेंशन में ही रहेंगे, हमको नहीं अटेंशन में, सावधान में रहना है। तो बच्चे इसमें क्या होते हैं, एक जगह पर टेंशन रहते हैं, मतलब एक जगह पर उनका ध्यान केंद्रित नहीं रहता है, उछल कूद करते रहेंगे, बैठे भी रहेंगे तो उनको किसी काम में मन नहीं लगा, तो इधर उधर कर काम छेड़छाड़ तूड़ ताड़ सब करते रहेंगे। इसमें वैसे बच्चे आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अटेंशन डिफिक्ट, हाइपर एक्टिव और डिसऑर्डर। याद रखिएगा, एक्टिव लेकिन कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गया है बच्चा, हाइपर एक्टिव हो गया मतलब ज़्यादा ही एक्टिव हो गया है, अस्थिर बैठ नहीं रहा है। इसमें बच्चा क्या करता है, अधिक बोलता है, हमेशा चलता रहता है, कभी किसी की बात नहीं सुनता है, अपने मन की करता है, हमेशा विचलित हो जाता है, शोर शराबा करता रहता है। ये सारे बच्चे के गुण किस में आएंगे, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑटिज्म की बात करते हैं, जिसको स्वालीनता कहा गया, आत्म केंद्रिता कहा गया। ठीक है, यहाँ देखिए ऑटिज्म में, स्वालीनता में क्या होता है, स्वालीनता यानी कि स्वयं में लीन। ठीक है, ऐसा बच्चा जिसको समाज से कोई मतलब नहीं, अरे तुम कुछ भी कहो, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं, हमको जो करना है अपने में लीन है, अपने में जो उसको करना है करेगा। यहाँ पर है आत्म केंद्रिता, आत्म मतलब अपना और केंद्रित मतलब ध्यान, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित किए रहता है, अपने में लीन रहता है, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करता है, इसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑटिज्म लिखा हुआ है, ऑटिज्म मतलब समझिएगा कि और, ऑटिज्म फॉर और समझिए ऐसे। तो ये क्या करता है, एक ही जो काम को उसको मना किया जाए वही काम वो बार बार करता है, रिपीट करता है, एक ही काम को बार बार रिपीट करेगा और अपने में मतलब अपने में ही खोया रहता है, अपने में लीन रहेगा, एक ही काम को जो बार बार मना किया जाए उसी को ये करता रहेगा। ठीक है, तो ऑटिज्म में वैसे बच्चे आते हैं। देखिए यहाँ पर आपका सोशल कम्युनिकेशन दिया है, इस तरह के बच्चे आपको सोशल कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, इनको सोशल यानी कि समाज से कोई मतलब नहीं रहता है। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि कोई बच्चा है जो सोशल कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, ठीक से किसी से भी नहीं कर रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, तो वो आपके ऑटिज्म में आ जाएगा। और बार बार एक ही व्यवहार करता है, मतलब जो व्यवहार उसको मना किया गया है वही व्यवहार वो बार बार करेगा, और उसको समाज से कोई मतलब नहीं है, अपने में लीन रहता है, वो किस में आएगा, तो वो आपके ऑटिज्म में आते हैं। ठीक है, ऑटिज्म में ऐसे याद रखिएगा, ऑटिज्म मतलब और, बार बार और करते जाएगा, मना करते रहिए वो और करेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग में भी एक ऐसा होता है कि जो काम आपको मना कर दिया जाता है आप उसको और करेंगे, काहे मना हुआ है, हम सोचेंगे कि काहे मना किया, एक बार करके देखते हैं। आपको जो काम मना किया जाएगा आपके अंदर वही उत्सुकता है कि हम इसको, इस काम को करके देखते हैं क्या। तो यही क्या है ऑटिज्म में, जैसे कि और करेगा, आप मना करिए उस काम को और करेगा, बार बार रिपीट करेगा, इसके साथ साथ वो अपने में लीन रहेगा, इसको समाज से कम्युनिकेशन बात करने में, ना तो परिवार से बात करेगा, ना किसी से बात करेगा, ना समाज से, उसको आप कुछ भी सिखाइए उसको कोई मतलब नहीं है, बस अपने में लीन रहेगा और दूसरे से कोई कनेक्शन रखना ही नहीं चाहता। इस तरह के बच्चे कौन आएंगे, ऑटिज्म में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको देखिए लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ की बात किया है, जिसको हम क्या कहते हैं, गतिमान अक्षमता। आपने अभी तुरंत पहले डेवलपमेंट और ग्रोथ को पढ़ा था, उसमें मैंने क्या बताया था, डेवलपमेंट में दो तरह के होते हैं, एक फाइन मोटर स्किल होता है, एक ग्रॉस मोटर स्किल होता है। ठीक है, इसमें क्या लगा था, मोटर लगा था, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। वो किससे संबंधित था, आपके मसल से। आप फाइन में छोटे मसल्स का यूज करते थे अपने हाथ का, ग्रॉस मोटर स्किल में आप बड़े मसल्स का यूज करते थे, मैंने बताया था। तो जहाँ भी आ गया आपका मोटर, यानी कि इसमें देखिए यह है गतिमान अक्षमता, इसमें बच्चा क्या करता है, अपने शरीर के मसल्स को सही तरीक़ा से यूज नहीं कर पाता है। जैसे कि अभी आपने पढ़ा फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन में आप छोटे मसल्स का यूज कर रहे हैं, ग्रॉस में आप बड़े मसल्स का यूज कर रहे हैं। लेकिन अब आपके मोटर स्किल में डिसेबिलिटीज आ गई, यानी कि आप तो ना छोटा मसल्स का यूज करेंगे ना बड़ा मसल्स का यूज करेंगे। जब आप छोटी उंगली का भी नहीं यूज कर पा रहे हैं, नहीं आप पैर का यूज कर रहे हैं, तो आप में क्या आ जाएगा,
लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़, यानी कि आप गति नहीं कर पाएंगे, ना तो आप चल पा रहे हैं, ना तो इसमें बच्चा चल पाएगा, ना उठ पाएगा, ना कूद पाएगा, ना किसी चीज़ को पकड़ पाएगा। ठीक है, अगर आप उसको पेन दे रहे हैं ऐसे पकड़ने के लिए तो भी उसको ऐसे ऐसे करते करते पेन गिरा देगा, वो पकड़ ही नहीं पाएगा, यानी कि उसके मांसपेशियों पर कंट्रोल खत्म हो गया है। तो वो किस में आएगा, वो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ में आएगा। ठीक है, अधिगम अक्षमता। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए एक और था RPWD एक्ट 2016। देखिए इसका भी फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है RPDW। देखिए RPDW क्या लिखा है, RPWD एक्ट, यहाँ ऐसे नहीं होगा, RPWD एक्ट ये कब आया था, ये 2016 में आया था। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट पावर विथ पर्सन, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। RPWD एक्ट 2016 में ये आया था, ये आपको पारित हुआ था 2016 में। इसका फुल फॉर्म पूछता है तो क्या होगा, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ होगा। ठीक है, डिसेबिलिटीज़ एक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट। ठीक है, ये आपका 2016 में पारित हुआ था। इस पर क्या बताया गया है, देखिए ये आपका कब आया था, 1995 में आया था। इसमें फिर आपको सुधार मतलब उसको चेंज करके 2016 में लाया गया। पहले इसमें 7 तरह की दिव्यांगता थी, अब इसमें 2016 में इसमें 21 तरह की दिव्यांगता को जोड़ा गया है। ये याद रखिएगा कि इसमें कितने तरह की मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं उसमें 21 तरह की दिव्यांगता को इसमें जोड़ा गया है। पहले 1995 में कितना था, 7 था। ठीक है, देखिए 1995 में इसमें पहले 7 था, 2016 में उसमें अब 21 प्रकार के दिव्यांगता को उसमें रखा गया। और साथ ही साथ इसमें ये भी बोला गया है कि आगे अगर और भी दिव्यांगता मतलब आपको देखने को मिले, उन सभी को इसमें जोड़ना है। ठीक है, अभी आपके 21 प्रकार के दिव्यांगता इसमें जोड़ी गई है। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें बताया क्या गया है कि जैसे इसमें बताया गया कि जो बच्चे डिसेबिलिटीज़ से मतलब इन सभी से ग्रसित हैं, डिसेबिलिटी दिव्यांग है, उन्हें क्या करना है, उन बच्चों में भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, सबको समानता के साथ लेकर चलना है। दूसरी बात ये भी कहा है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी कि इस डिसेबिलिटी से जो बच्चे ग्रसित हैं, अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो हर 5 साल पर, ये याद रखिएगा कि हर 5 साल पर उन बच्चों का क्या करना है, सर्वे करना है। ठीक है, साथ ही साथ क्या करना है, उन बच्चों को TLM देना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल बुक प्रोवाइड करना है, और उनमें सबके साथ समानता रखना है, किसी के साथ गैर भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल में कोई लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चा आ रहा है, इनमें से किसी से भी ग्रसित है वो बच्चा आ रहा है तो उसके साथ भेदभाव करें, टीचर कहे कि छोड़ दो वो नहीं पढ़ने वाला है, या फिर उसको लिखने नहीं आता, छोड़ो उसके फेरा में मत रहो। या फिर ये भी हो सकता है कि मान लेते हैं बच्चा का एडमिशन 8th क्लास में हुआ और 8th क्लास आपका 2nd फ्लोर पर है, और बच्चा अब 2nd फ्लोर पर कैसे चलेगा, मान लेते तो उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटीज है, तो 2nd फ्लोर पर कैसे जाएगा, तो बच्चा नहीं जा सकता है। तो हमें क्या करना है कि उस क्लास को नीचे वाले फ्लोर पर लाना है ताकि बच्चा आराम से क्लास में एंटर करे, मतलब उसके साथ समानता का व्यवहार करना है। यही सब बातें इसमें बताया गया है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट में, जो 2016 में मतलब पारित हुआ। और इसमें 7 तरह के पहले दिव्यांगता थे 1995 में, अब इसमें 21 तरह के दिव्यांगता हो गए हैं। इसमें बताया गया है कि जो दिव्यांग बच्चे हर स्कूल जाते हैं तो उन्हें 5 साल पर सर्वे करना है उनका। ठीक है, 5 साल पर याद रखिएगा, उनको बुक और TLM प्रोवाइड करना है, उनके साथ कोई भी गैर भेदभाव नहीं करना है, सबके साथ सभी बच्चों को समान रूप से लेकर चलना है, समानता के साथ। ठीक है, जैसे सभी बच्चे हैं वैसे वो भी बच्चे हैं, सबको समान रूप से लेकर चलना है। यही बातें इसमें कही गई है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को लाऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो अब लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, और तब तक के लिए आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा से याद हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।